आज हम आगे शुरू करते हैं। अब हम चैप्टर की आखिरी थियरीज की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके बाद फिर न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक टॉपिक है हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है या हम किस तरह से निकाल सकते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस अगर हम रियल वे में बात करें तो जैसे हम अपनी बाइक चला रहे होते हैं, एक्टिवा चला रहे होते हैं, कुछ भी कोई भी व्हीकल चला रहे होते हैं, ब्रेक मारने के बाद डिस्टेंस जितना ट्रेवल करती है हमारी व्हीकल, उसको हम स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। ब्रेक मारते ही जगह पर तो रुक नहीं जाती, स्किड कर जाएगी, और वो डिपेंड करता है हमारी स्पीड पे। हम कितनी स्पीड पे हैं वो उस हिसाब से ब्रेकिंग डिस्टेंस आती है। अगर हमारी स्पीड ज्यादा है तो हमारी व्हीकल थोड़ा ज्यादा दूर जाके रुकेगी, अगर हमारी स्पीड कम है तो बहुत जल्दी जगह पर रुक जाएगी, है ना। तो देखिए कैसे निकालते हैं। ये इक्वेशन दोस्तों आपको पता होगी, v स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इक्वल टू 2ax। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, v जीरो इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और x है डिस्टेंस। तो जब कोई व्हीकल जाके रुकेगी, इसका मतलब वो क्या हुआ कि फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो गई। फाइनल वेलोसिटी जीरो मतलब यहाँ पे v की वैल्यू हमने जीरो डाल दिया, तो क्या आ जाएगा? जीरो माइनस वी जीरो स्क्वायर इक्वल टू 2a। x की जगह में हमने लिख दिया ds, d फॉर डिस्टेंस, s फॉर स्टॉपिंग। तो क्या हो गया ये? स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब हमको फाइंड क्या करना था? स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी ds। सब्जेक्ट बना लो, तो ds इक्वल टू आ गया माइनस वी जीरो स्क्वायर बाई 2a। अब यहाँ पे कुछ चीजें देखनी है। अब देखो v जीरो स्क्वायर यानी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है, मतलब कि हमारी जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है किस पे डिपेंड कर रही है? हमारी इनिशियल स्पीड पे डिपेंड कर रही। जितना ज्यादा हमारी स्पीड होगी इनिशियल, उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल होगा, सर ये नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि रिटार्डेशन यानी डी एक्सिलरेशन हो रहा है। दोस्तों जब हम ब्रेक मारेंगे तो क्या होगा? गाड़ी की स्पीड कम होती जाएगी। कम होने का मतलब क्या? डी एक्सेलरेशन और वी कैन से रिटार्डेशन, इसीलिए माइनस साइन आता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, वो देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी पर। ये एक्सरसाइज नंबर 3.6। मैं आपको क्वेश्चन बता दूं। हाँ, लिखा है क्वेश्चन में, A car moving along a straight highway with a speed of 126 km per hour is brought to a stop within a distance of 200 मीटर। एक कार है जो हाईवे पे चल रही है और उसकी स्पीड है 126 किलोमीटर पर आवर, और उसको ब्रेक मार के हमको रोकना है। तो कितने डिस्टेंस पे रोकना है? विद इन 200 मीटर। फिर बोल रहे व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार and how long does it take for the car to stop? रिटार्डेशन क्या होगा? पहले तो हमको ये फाइंड करना है, फिर टाइम कितना लगेगा हमको ये फाइंड करना है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक कार है जो हाईवे पर जा रही है और उसकी स्पीड है 126 किलोमीटर पर आवर। अब हम उसमें ब्रेक मारते हैं। जब ब्रेक मारते हैं तो वो जाके 200 के मीटर के अंदर रुक जाना है उसको। तो हमको ये फाइंड करना है कि रिटार्डेशन क्या होगा, यानी ए क्या होगा। फिर फाइंड करना है कि ये टाइम कितना लगेगा इसमें। ठीक है, देख लेते हैं। अब जो कुछ दिया है पहले लिख लो। v की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी 126 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, उसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। दोस्तों हमने सीखा था ट्रिक, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाता है मीटर पर सेकेंड। तो क्या आ जाएगा? v जीरो इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ गया 35 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस d बोलो या x बोलो दिया हुआ है 200। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टॉप हो जा रही कार जाके। देखिए यहाँ पे जैसे लिया था वैसे ही। अब पहले हमको एक्सीलरेशन निकालना है, तो डायरेक्टली आप चाहे तो इस तरह से करें। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या है हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला? अभी अभी सीखा हमने कि ds इक्वल टू माइनस वी जीरो स्क्वायर
बाई 2a। हमको फाइंड क्या करना है दोस्तों, a, तो इसको सब्जेक्ट बना लो। तो a इक्वल टू माइनस v0² बाई 2ds। अब v0² यानी कि v0 की वैल्यू डालेंगे, कितना है 35 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ds। ds बोला जाए या d बोला जाए एक ही बात है, तो यहाँ d कितना है 200। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो आ गया हमारा a इक्वल टू माइनस 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा यूनिट। अब दोस्तों यहाँ फिर से माइनस साइन आया है, मतलब डी एक्सेलरेशन हो रहा है ना। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, टाइम, कितने टाइम में। तो लगा दो हम ये वाली इक्वेशन, v इक्वल टू v0 प्लस at, जो भी था वैसा ही। फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही थी, कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 35 प्लस लगाया a की वैल्यू, ये माइनस दिस टाइम फाइंड करना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो t की वैल्यू आ गई 11.43 सेकेंड। तो इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का यूज हम, या इस तरह से हम फॉर्मूला में से न्यूमेरिकल फाइंड कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। बात आती है रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। हमने वेलोसिटी पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या है ना, देख लेते हैं। ये वेलोसिटी का ही एक टाइप है, एक पार्ट है। इसको हम कैसे समझते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी तब होती जैसे मान लिया कि आप रोड पे इधर से आ रहे हैं और कोई इधर से जा रहा है। अगर हमको इन दोनों में रिलेशन बनाना है तो उसको हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। क्या कहेंगे दोस्तों, रिलेटिव वेलोसिटी। जब दो वेलोसिटीज रिलेट करें तो उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे। एक दूसरे पे डिपेंड करें या एक दूसरे पे से कोई इफेक्ट पड़ रहा हो तो उस ऐसी वेलोसिटीज आती हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखते हैं इसका हम कंसेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। देख लेते हैं दोस्तों, हमने मान लिया कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है A और दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास B। ठीक है। अब A की हमने मान लिया वेलोसिटी है VA और B की वेलोसिटी है VB। इनिशियली जब टाइम 0 था तो इनिशियल पोजीशन A की है XA ऑफ 0 और B की इनिशियल पोजीशन है XB ऑफ 0। थोड़ी देर बाद यानी वक्त बदला उस समय वक्त बदला मतलब एट टाइम t इक्वल टू t, हमने मान लिया A वाले की पोजीशन है XA ऑफ t और B वाले की पोजीशन है XB ऑफ t। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये इनिशियल पोजीशंस हैं और ये फाइनल पोजीशंस हैं। देखिए यही सब हमने यहाँ पे थियरी में लिखा हुआ है। Consider two objects A and B moving uniformly with average velocities A, VA and VB in one dimension. If XA0 and XB0 are the positions of object A and B respectively at time t equal to 0, then their positions XA of t and XB of t at time t equal to t is given by। वही चीजें हमने यहाँ समझ गई, जो इधर लिखी वो थियरी पोर्शन में लिखा है। हमको थियरी में कैसे लिखना है ये यहाँ पे बताया। अब दोस्तों हमको A और B दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, उनकी वेलोसिटीज हैं, उनकी इनिशियल पोजीशंस भी हैं और फाइनल पोजीशंस भी हैं। अब उनमें हम रिलेशन कैसे बनाते हैं देखिए। फॉर A अगर हमको पोजीशन निकालनी हो A की तो कैसे हम बना सकते हैं इक्वेशन। देखिए फाइनल पोजीशन यानी XA ऑफ t इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम। सर ये इक्वेशन कौन सी है, कहां से आई, कैसे बन गई। देखो हमने ये इक्वेशन पढ़ी v इक्वल टू v0 प्लस at। ये क्या होती थी, फाइनल वेलोसिटी, वैसे ही फाइनल पोजीशन इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, वैसे इनिशियल पोजीशन।
अब एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करते हैं, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है। तो यहाँ देखिए v क्या है, x को डिफरेंशिएशन करो या एक स्टेप बाद की बात करो तो वेलोसिटी साथ में टाइम। तो ये सिमिलर इक्वेशन है दोनों, अगर आप कंपेयर करें इनको तो वैसे ही है, फाइनल पोजीशन इक्वल टू इनिशियल पोजीशन प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम। अब ये फॉर ऑब्जेक्ट ए के लिए, इसीलिए सबके साथ ए लगा दिया। देखिए एक्स ए ऑफ टी इक्वल टू एक्स ए वी ए, सबके साथ ए लगा दिया। सिमिलरली फॉर पोजीशन बी सेम इक्वेशन, अब हमको क्या करना है, सबके साथ बी लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स बी ऑफ टी इक्वल टू एक्स बी ऑफ जीरो प्लस वी बी ऑफ टी। तो हमको पता चल गया कि ये फाइनल पोजीशन है ए की और ये फाइनल पोजीशन है बी की। अब अगर इनकी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो कर देते हैं, तो एक्स बी ऑफ टी माइनस एक्स ए ऑफ टी, यहां पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे टी यानी फाइनल पोजीशन आपको दिखा रहा है, एक्स ए ऑफ टी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पहले एलएचएस को करो, एक्स बी ऑफ टी माइनस एक्स ए ऑफ टी। सिमिलरली एक्स बी ऑफ जीरो माइनस एक्स ए ऑफ जीरो। रिलेटिव पोजीशन कैसे निकालेंगे, अगर आप ऐसा भी समझ सकते हो, ये इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, इक्वेशन 2 माइनस 1, ऐसे समझ लो। तो यहां तक आ गया। फिर ये वाले स्टेप में वी बी टी माइनस वी ए टी होगा, तो क्या करेंगे, टी को हम कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए ऑफ टी। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल रहे हैं दोस्तों, तो ये फाइनल पोजीशन वाली इक्वेशन को इनिशियल पोजीशन वाली इक्वेशन से माइनस कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। क्या है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से इसको याद रखना है। एक्स बी ऑफ टी माइनस एक्स ए ऑफ टी इक्वल टू एक्स बी ऑफ जीरो माइनस एक्स ए ऑफ जीरो प्लस वी बी माइनस वी ए टाइम्स टी। ये इक्वेशन आपको दोस्तों याद रखनी है, ये इक्वेशन याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे ये वी बी माइनस वी ए, ये क्या है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे ये क्या हुई, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये रिलेटिव फाइनल पोजीशन, ये रिलेटिव इनिशियल पोजीशन, वैसे ही ये रिलेटिव वेलोसिटी है। तो अब हम रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए को इस तरह से लिख सकते हैं, वी बी ए। कैसे लिख सकते हैं, वी बी ए। अब यहाँ पे वी बी ए का मतलब क्या हुआ, तो वी बी माइनस वी ए, ये क्या है, तो वीबीए को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्टिव ए, या फिर रिलेटिव टू ए। जो पहले होगा उसकी वेलोसिटी होगी, जो बाद में होगा उससे रिलेट करेगी। तो वीबीए मींस वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। अगर हमको वी ए बी लिखना होता तो क्या, कैसे लिख सकते थे, वी ए माइनस वी बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। तो इस तरह से हम ये लिख सकते थे। तो दोस्तों ये हमने रिलेटिव वेलोसिटी सीख ली। ठीक है, इसको हम न्यूमेरिकल्स में काम आएगा आगे चल के। जैसे हम देखेंगे, मान लिया एक ट्रेन जा रही है मुंबई, यहां से मतलब अहमदाबाद से मुंबई जा रही है, और दूसरी मान लिया कि मुंबई से अहमदाबाद आ रही है। तो उसमें हमको अगर निकालना हो कुछ कैलकुलेशंस, कुछ उनकी स्पीड निकालना हो, पोजीशन निकालना हो, तो हम इसका यूज करके निकाल सकते हैं। ये हम न्यूमेरिकल में देखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस हैं जो हम देख लेते हैं कि क्या है। पहला स्पेशल केस है कि मान लिया वीबी और वीए इक्वल हो, यानी ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं इनकी वेलोसिटीज इक्वल हों, तो क्या होगा, वीबी और वीए अगर इक्वल होगी तो ये इक्वेशन में देखो वीबी इक्वल टू वीए, तो यहां हम किसी की जगह में भी वीए या वीबी डाल सकते हैं, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये टर्म जीरो हो गया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, सिर्फ इतनी बचेगी इक्वेशन, बस इतनी ही।
इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल पोजीशन इक्वल टू इनिशियल पोजीशन। दैट मीन्स कि दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ चलेंगे पैरेलली। तो देखिए ग्राफ हमने बनाया है xt ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ। तो यहां देखिए दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी अगर सेम हो तो दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ पैरेलली चलेंगे, यानी लीनियर ग्राफ आएगा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। दोस्तों ये वैसा ही केस है जैसे मान लिया कि हम दो लोग हैं, आप दो दोस्त सेम घर से निकल रहे हैं और आपकी स्पीड सेम है, तो दोनों साथ साथ चलते जाओगे रोड पे, दोनों एक दूसरे को क्रॉस तो कर नहीं रहे हो, सीधा सीधा चलते जा रहे हो, तो इस तरह में लीनियर ग्राफ आता है। ठीक है। दूसरा केस है इफ va इज ग्रेटर देन vb, अगर a वाले की वेलोसिटी b वाले से ज्यादा हो तो इसमें क्या होगा, देन vb माइनस va इज नेगेटिव, मीन्स वन ग्राफ इज स्टीपर देन द अदर एंड दे मीट एट ए कॉमन पॉइंट। मतलब है दोस्तों कि जैसे मान लिया कि दो दोस्त हैं, एक का घर इधर है और एक का इधर। ठीक है। अब क्या हुआ कि ए वाले का घर ये है और बी वाले का ये। बी वाले ने चलना शुरू किया, जा रहा है वो आगे। अब बी वाले तेज चल रहा है उससे, तो क्या होगा, जाके दोनों ये क्रॉस कर देगा, क्योंकि तेज जा रहा है ना, वो धीरे धीरे जा रहा है। वैसा ही केस है, देखिए ये क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे से, यानी कि मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बी वाले की वेलोसिटी ज्यादा थी, ये हमारा ए वाला है, ए वाले की वेलोसिटी ज्यादा थी बी वाले से, तो वो क्रॉस करेंगे, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तीसरा केस है दोस्तों कि सपोज ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइन, अगर दोनों के साइन अपोजिट हो, अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर उनका ग्राफ इस तरह का आता है, एक पॉजिटिव एक्सिस तो एक नेगेटिव एक्सिस की तरफ बढ़ता है। तो दोस्तों ये हमने कुछ सीखा रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।